उनका ये डर खत्म हो चुका है क्योंकि ये बस गांव से लड़कियों को लेके जाए। 500 औरों को रोजगार दूंगा मैं। यहाँ इतनी बड़ी यूनिट लगा रहा हूँ इंडस्ट्री की कि ना राज की जरूरत ना ताज की जरूरत, काम करने के लिए है दिलदार की जरूरत। राम राम सबने, मैं पिंकी किन्नौर और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई टोहाना हल्के के बिडाई खेड़ा गांव में मौजूद और आप पीछे दो बस देखने लग रहे होंगे। दोनों बसें छात्राओं के लिए लगाई गई है। पढ़ाई के लिए जो है उनका मन जो है इतना पीछे दावा किया था हरपाल सिंह बुढ़ानिया ने। एक चीज क्या करे हैं कि ना राज की जरूरत ना ताज की जरूरत, काम करने के लिए है दिलदार की जरूरत। तो वो चीजें यहाँ पे देखी गई हैं कि ये ना तो ही फिलहाल राज में है और ताज की अगर बात करें तो यो काम जो है यो काम उन्हें ताज प्राण का जो काम करेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। किस प्रकार से सर आपने कब वादा किया था कि दो बसें यहाँ पे छात्राओं के लिए लगाई जाएंगी? मैंने जी दुर्गा कॉलेज का फंक्शन था, हाँ जी। तो उसमें मैंने 2 बसों का वादा किया था और 2 बसों का मैंने अपनी गरीब बेटियों के लिए, जो भी है बेटियां, उनके लिए मैंने वादा किया था और मैं ये आज वो वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। ये 2 बसें मैं अपने ग्रामीण अंचल से चलाऊँगा। जो बेटियाँ कॉलेज में नहीं जा सकती या उनको तकलीफ़ होती है, मैं उनके गांव से उनको बिठाऊँगा और कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, जैसे बीएड कॉलेज हो गया, आईजी कॉलेज हो गया, दुर्गा कॉलेज हो गया, डिप्लोमा कॉलेज हो गया, आईआईटी की लड़कियों को भी मैं बेटियों को ले जाऊँगा जी और वहाँ तक पढ़ाऊँगा। तो सर जो आज काम आपने किया है, क्या आपको नहीं लगता ये काम एक सत्ताधारी, जो सत्ता में बैठे विधायकगण हैं या फिर उससे ऊपर के जो भी राजनेता मानना आपा, उनका काम होना चाहिए था? देखो जी, काम तो उनका होना चाहिए था, लेकिन चलो एक समाज में भी समाज सेवा वाले भी आगे आना चाहिए आज के ज़माने में। तो अब सरकारों के ऊपर हम डिपेंड नहीं है। अगर सरकारों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। अब मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूं कि समाज से भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए। सरकार जो आई है उसको तो सबको पता है क्या सरकार है, क्या फैसिलिटी दे रही है। कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा है सिर्फ लिखा हुआ, बाकी तो कुछ नहीं है धरातल पे। धरातल पे तो हम समाज सेवी कर रहे हैं बेटियों के लिए, तो ये तो कहने की बातें हैं जी। आपका मतलब कौन सी बस आपके द्वारा चलाई गई, कौन से नंबर की? इससे पहले आप कितनी बसें चला चुके? ऐसा है जी, ये मेरी पहली शुरुआत है। ये 2 बसें मैं चलाऊंगा, एक जाखड़ से चलाऊंगा और एक चलाऊंगा इस रूट से, जो आपका चंदड़ है, इस रूट से लाते हुए। और अगर ज़रूरत पड़ी आगे फ्यूचर में तो 2 और बसें चलाऊंगा मैं। आप जैसे अगर हरियाणा में 90 के विधायक मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं भाई। हरियाणा में तो 90 बंदे ढूंढना, लेकिन 90 बंदे आप जैसे अगर हरियाणा में हो तो हरियाणा की स्थिति कैसी होगी? बहुत बढ़िया जी। मैं कह रहा हूँ 90 के 90 तो विधायकों को तो ऐसा होना ही चाहिए। और जितनी संस्थाएं बनी हुई है, एजुकेशन की संस्थाएं, जैसे कोई भी कॉलेज महिलाओं का, उसके जितने ट्रस्टी है, अगर वो 5-5 हज़ार रुपये दे दे अपने पास से, तब भी काम चल जाता है। गरीब बेटियों की फीस मैं तो दे रहा हूँ, गरीब बेटियों की फीस। और सभी से मैं कहता हूँ कि ये नेताओं को कहता हूँ कि तुम फालतू के काम करते हो। सबसे पहले हमें ज़रूरत है शिक्षित होना। शिक्षा प्राइमरी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बेटी बेटा शिक्षित हो गया तो उसको आगे कुछ करने की, सरकार को भी करने की ज़रूरत नहीं, वो आगे निकल जाएगा। और दूसरा है जो हमारा, जो इसके लिए रोज़गार के लिए, स्वयं रोज़गार, उसके लिए भी मैंने शुरुआत कर दी। अभी चंदड़ में मैंने फैक्ट्री लगा दी है जिसमें 100 को रोज़गार दे चुके हूँ। और मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, 100 आदमियों को मैं रोज़गार दे चुके हूँ और 500 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगले 7-8 महीने में, 1 साल में 500 औरों को रोज़गार दूंगा मैं। यहाँ इतनी बड़ी यूनिट लगा रहा हूँ इंडस्ट्री की। और मैं समाज के सभी से कहता हूँ, नेताओं से कहता हूँ, और ये 1-1, 2-2 अपने गाँव में इंडस्ट्री लगवा दे। 1-1 गाँव में भी इंडस्ट्री लगवा देना, तब भी रोज़गार पैदा हो जाएगा। और बल्कि आज की मांग है गाँव में इंडस्ट्री लगना। आप कहने लग रहे हो सर इंडस्ट्री लगवा दो, रोजगार दे दो। जब एक महिला ने रोजगार की मांग करी तो मनोहर लाल खट्टर तो उसकी चंद्रयान पर भेजने की बात करे हैं। मनोहर लाल खट्टर का देखो जी, मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर किसी स्टेट का मुखिया होता है वो शादीशुदा होना चाहिए, बच्चों वाला होना चाहिए। वो क्या जाने महिलाओं का दर्द तो वही जानता है महिलाओं का जो शादीशुदा होगा।
और ये तो मैं कह रहा हूँ संविधान में ही पास कर दे कि शादीशुदा के बिना कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, उसको शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है। वो दर्द ही नहीं जानता। जिस प्रकार आप कांग्रेस से संबंध रखते हो, इसी प्रकार आपको क्या लगता है, मतलब कांग्रेस में जितने भी विधायक गण हैं वो इसी प्रकार से अपने मतलब क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल जी, मैं तो अपने कांग्रेस के सभी विधायकों से भी प्रार्थना करता हूँ, बल्कि दूसरी पार्टी के विधायकों को भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शुरुआत करो जो हमारी, कोई भी छोटा दान दे दो, कोई छोटी बस दे दो, कोई बड़ी दे दो, बेटियों के लिए आगे बढ़ाओ इनको। जितनी बेटियां आगे बढ़ेगी हमारा देश तरक्की करेगा। आने वाले 2024 में जनता कौन सी मतलब पार्टी की तरफ अपना मन बनाए? देखो जी, 2024 के लिए तो जनता मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि बीजेपी जेजेपी जारी है, कांग्रेस आ रही है। तो अपने साथ मौजूद थे फिलहाल हरपाल सिंह बुडानिया। इन्होंने 2 बसें जो है यहाँ पे लगाई हैं। फिलहाल छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम। नमस्ते मैम। क्या लगता है आपको, मतलब कब आपसे वादा किया गया था और कितने समय में इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है? जी, ये अभी वादा किया था इन्होंने और जल्दी पूरा कर दिया। ये एक अच्छी पहल है। मतलब लड़कियों के लिए पहले घंटा घंटा बसों का वेट करना पड़ता था और इतनी भीड़ होती है, जगह भी नहीं मिलती पैर रखने के लिए, और उसने गिरने का भी डर होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम आसानी से कॉलेज जा सकते हैं। केला गई बाण वाले समय में माँ बाप और भी ज़्यादा अपनी बेटियां थी पढ़ा पाओगे, क्योंकि समय से जो आने और ना जाने की लेट सेट होने की जो दिक्कत माँ बाप ने रह कर दी, वो डर उनका खत्म हो जाएगा। हाँ जी, उनका ये डर खत्म हो चुका है, क्योंकि ये बस गांव से लड़कियों को लेके जाएंगी, इसलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लगता है पेरेंट्स को मतलब कौन कौन से डर पेरेंट्स के खत्म हो जाएंगे? ये जो ये हरपाल सिंह बुडाना ताऊ जी ने ये बस सेवा स्टार्ट किया है, उनसे लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा। माँ बाप को टेंशन नहीं रहेगी और गांव से ही अपनी बच्चियों को बस में बिठाकर कॉलेज या स्कूलों में छोड़ दिया जाएगा। इससे माँ बाप को कोई परेशानी नहीं होगी। जो बस रोडवेज बस होती थी वो बस स्टैंडों पर नहीं रुकती थी और ना ही लड़कियों को चढ़ाती थी, और उसमें गिरने का भी डर रहता था। और अब गाँव से ही बच्चियों को बस में बिठाकर कॉलेज छोड़ दिया जाएगा। इससे लड़कियों की पढ़ाई है वो जारी और माँ बाप भी आगे से पढ़ाएंगे। न्यू नहीं लगता भैया काम मंत्री साहब देना चाहिए था, जिन पर सत्ता का भी हाथ है और वो मतलब अच्छा तरीके तक कर सके थे। हरपाल सिंह बुडानिया ने क्यों आगे आना पड़ा? वो काम कर नहीं रहे थे, इसलिए इन अंकल ताऊ जी ने किया है और इससे बहुत ही अच्छा है। लड़कियों को अब आगे पढ़ने भी दिया जाएगा और आगे कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में किसी प्रकार की। बहन जी, आप अपने हल्के मंत्री हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मैं उनके बारे में क्या कहूँ मतलब कि उन्होंने पहले तो वादा किया था कि लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया अपना। कब किया था ये वादा उन्होंने? जब उन्होंने शुरू में इलेक्शन की मतलब की शुरुआत की थी कि वो इलेक्शन में दूसरी बार बनने लग रहे हैं, करीब 9-10 साल पहले वादा किया था। हाँ जी। तो वही इतने लंबे समय तक वादा करके अगर अपना काम पर पूरे, मतलब एक मंत्री होने के बाद, सिर्फ विधायक नहीं है, मंत्री होने के बाद भी अपने वादे पूरे नहीं कर पाने लग रहे, तो क्या कहना चाहोगे? 2024 में क्या लगा है, जनता किस प्रकार का रुख अपना बनावेगी? कैसे मैम? 2024 में इलेक्शन होंगे, जनता अपनी वोटिंग का जो जोर है वो किस पार्टी की तरफ रखेगी? मुझे तो लगता है अब तो कांग्रेस ही मतलब कि आगे आएंगे। कांग्रेस ही आएगी आगे। तो भाई ये खेड़ा गांव के जो छात्राएं यहाँ पे खड़ी हैं, उनके विचार सुने हरपाल सिंह बुडानिया, जिन्होंने 2 बसें यहाँ पे फ्री सेवा के लिए अवेलेबल कराई हैं, उनसे भी बातचीत करी। क्या आपका कहना है? मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।